क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ने स्पष्ट आदेश किया है और फरमान दिया है सबके लिए कि अंतर्गति राचे नहीं बाहर करे उजास, तेनर दो जख जाएंगे सतभागे रविदास। यदि अंदर की बजाय बाहर बाहर का दिखावा कर रहे हैं संतों का सम्मान करने के लिए भी, तो निश्चय ही नरक में जाना होगा। और क्या कहते हैं मालिक, सतभागे रविदास, कि ये मैं बिल्कुल सत कह रहा हूं। सत होता है अकाट्य, शाश्वत, जिसमें बदलाव ना हो। कोई सच कहे बदलाव हो जाता है। अभी इस बालक की उम्र 30 साल है, 5 साल पहले 25 साल थी। सच उस समय 25 था, आज 30 है, और 5 साल के बाद सच 35 वर्ष होगा, तो बदलाव तो हो रहा है ना। परंतु सत्य होता है शाश्वत, जो बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, टिकाऊ है। इसीलिए तो गुरु महाराज सतनाम का उच्चारण कराते हैं। और जो शाश्वत सत्य के दर्शन दीदार कराते हैं, जो उससे साक्षात्कार कराते हैं, वो सतगुरु होते हैं। और जिस स्थान पर वो कक्षा लगती है वही तो सत्संग कहलाता है। तो बाहर से दिखावा नहीं करना है, सम्मान के लिए भी। यह मेरा संदेश है जो डेरा फरकपुर से संगत जुड़ी है उनके लिए भी। और जो श्रद्धालु कहीं बंटने से बच जाए, जब ये गर्भ से बाहर आता है ना जीव, कई बार मैंने कई जगह पर मंच से ये बात दोहराई है। गर्भ में इसमें जीव तो होता है पर श्वास नहीं होता है, श्वास नहीं चलता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो दो चीजें साथ साथ शुरू होती है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसको श्वास आती है, वहां पर पहला श्वास लेता है ये, और श्वास के साथ ही समय शुरू हो जाता है। और जब अंतिम श्वास आती है तब लोग क्या कहते हैं कि इसका समय पूरा हो गया, इतना ही समय था। यानी श्वास के साथ समय भी पूरा हो गया और श्वास के साथ समय भी शुरू हो गया, सिक्के के दो पहलू की तरह। जैसे ही समय शुरू हुआ हमने बांटना शुरू कर दिया। पहले तो लिंग भेद में बांटा कि लड़का हुआ है लड़की, और उसके बाद धर्म के भेद में, उसके बाद जाति के भेद में। और जाति में भी हमें संतुष्टि नहीं मिली, फिर गोत्र का भेद वहां पर शुरू किया। कितना भेद हो गया, कितना बांटा हमने। इसके बाद डेरों में बांटा, गुरुओं में बांटा। जब हमारे रहबर सतगुरु रविदास जी महाराज है, फिर भी हमने बांटा और हम बंटते गए। और इतने बटे, इतने टुकड़े हुए कि पूछो मत। और एक बात और है, कुछ लोग एक होने की बात करते हैं पर झुकते नहीं हैं। कहते एक होना चाहिए पर चर्चा नहीं। एक होने के लिए तो मिलना पड़ता है, मिटना पड़ता है दोनों पक्ष को ही। एक पक्ष के मिटने से, एक पक्ष के झुकने से कुछ नहीं होता। जब तक दोनों नहीं झुकेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे एक जान, तब तक नहीं होंगे। बाहर से दिखावा न करें। कितना बटेंगे और कितने टुकड़े होंगे, और इन टुकड़ों का लाभ कोई और उठाएगा। जो मूल सत्ता रही है, जिसके प्रहरी हमारे संत महापुरुष हुए, उसको खो करके फिर क्या मिलेगा। इसलिए जाग जाइए, जागना होगा।
जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सो जा पैर पसार। फिर क्या जागोगे जब वो समय भी निकल जाएगा और श्वास भी। ये दोनों चीजें ना ये अमूल्य है। श्वास भी अमूल्य है और समय भी अमूल्य है। एक वस्तु होती है बहुमूल्य, जिसकी ज्यादा कीमत होती है और वो कीमत चुकाकर उसको खरीदा जा सकता है। परंतु एक होती है अमूल्य, जिसकी कीमत ही ना हो, वो उसे खरीदा ही ना जा सके। दोनों ही समय और श्वास ऐसे ही हैं, इनको खरीदा नहीं जा सकता, चाहे सारा धन दौलत राजपाट कुछ भी दे दिया जाए। संत फरमाते हैं, कहता हूं कहे जात हूं कहत बजाऊं ढोल, श्वास जो खाली जात है त्रिलोकी का मोल। तीनों लोक की संपत्ति भी यदि दे देंगे ना तो एक श्वास भी नहीं फालतू नहीं ले सकते। हाँ, अंतिम समय पर जो सपोर्ट लगती है ना, उससे इतना तो करा देते हैं थोड़ा थोड़ा, पर मिलने देते हैं परिवार वालों को, जाओ दर्शन करो आ जाओ वापस। श्वास नहीं आती, कितनी कीमत दे दो, वो समय नहीं लौटता है। और समय सबके पास सीमित है और श्वास भी सीमित है। वही 24 घंटे का समय है, चाहे उसको आप रोकर के बिताएं, चाहे हंस कर के बिताएं, चाहे घृणा नफरत ईर्ष्या बेईमानी में बिताएं, और चाहे परोपकार सद्भाव सेवा सुमरन सत्संग में बिताएं, दूसरों की मदद करके उस समय को खर्च करें। वो आपके खुद के हाथ में है। और जब समय बीत जाता है फिर नहीं। सन 2020 मई को सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने यहाँ फरकपुर में ये पौधा लगाया था, और तब से आज 25वां कार्यक्रम है यहाँ। और वर्ष 2008-2009 से मुझे यहाँ सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरु जी के आदेश से, उनकी अनुकंपा से। तब से आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ, आप सबका प्रेम मिल रहा है। सारी संगत को भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए। और जो यहाँ पर अपना जिन्होंने अभूतपूर्व सहयोग दिया है इस कार्यक्रम के लिए या आश्रम के लिए या अन्य सहयोग किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके छोटे छोटे प्रयास से बड़ा कार्य हो रहा है। वैसे मैंने संचालक महोदय को कहा हुआ था, जो अतिथि आए हुए भैया उनको मौका दे देना बोलने का। मैं तो रोज बोलता ही रहता हूं, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो जो जिनको यहाँ पर हमने बुलाया है उनका पहला अधिकार बनता है यहाँ बोलने का, कुछ कहने का। मुझे तो लगता है जब कोई और बोल रहा होता मैं ही बोल रहा हूं। अगर आपको भी लगे ऐसा ही है तो फिर नंबर के ऊपर छीना झपटी ना हो, फिर तो शायद ठीक हो जाएगा। परम पुरुष गुरु भेटिया पूरब लिखत ललाट, उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट। सतगुरु रविदास जी महाराज ने गागर में सागर भरा है मालिक ने। एक एक शब्द का इतना गूढ़ अर्थ है, चाहे पूरी रात बोलते रहो उसी के ऊपर, वो पूरा नहीं कर सकते उसको। गुरु महिमा के विषय में यहाँ पर मालिक हमें आदेश कर रहे हैं कि वो परम पुरुष, वो परमात्मा, वो सतगुरु
उसके दर्शन दीदार तब होते हैं जब पूरबला भाग्य उदय होता है। और जिन जिन ने भी उस सतगुरु से, उस मालिक से लो लगाई है ना, सारे कार्य बन गए, सब कार्य हो गए। अभी ये सामने एक बैनर लगा है बुक स्टॉल का। इस कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी तैयारी चल रही थी और ये 50वीं पुस्तक मैंने पूरी की है, यानी अब तक 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इतने विचार कौन सुनेगा, लोग बोर हो जाएंगे। बोले सतगुरु रविदास महाराज की। ज्यादा पढ़कर भी पागल हो जाता है इंसान, और जब तक पागल नहीं होगा कुछ मिलेगा नहीं। कौन सुनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इससे बेहतर ये है लिख दो, कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही, और पढ़ेगा वो जिसके अंदर कुछ चाह होगी। एक छोटी सी कहानी सुना दूं आपको, कई बार दोहराई है मैंने ये कहानी मन से, आज एक बार और सुन लो। जब इन्होंने मौका दे दिया, जबरदस्ती बुलाकर लाए मुझे वहां से, भाई आ जाओ गुरुजी आ जाओ। मैंने कहा तो रहने दो, तुम्हें चलने दो, काम ठीक चल रहा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कहने लगे जी आ जाओ। कहते जी 4 साल का उधार है, 4 साल से आपने एक शब्द भी नहीं बोला वार्षिक कार्यक्रम में। मैंने कहा भैया 1 घंटा एक प्रोग्राम का होता है, मेरा 1 या 1.5 घंटा। अब 4 साल का पूरा करोगे दिन निकल जाएगा और मुझे गाली देंगे जो प्रचारक बैठे हैं, विचारक बैठे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संक्षेप में ही कर लेना। ये कहानी वही चिर परिचित है, पहले से ही आपने कई बार सुनी होगी। एक राजा के यहाँ पर इकलौती बेटी है, एक कन्या है और उसके विवाह की तैयारियां चल रही है, स्वयंवर की तैयारी है। राजकुमार आए हुए दूर दराज से, पर स्वयंवर में एक शर्त है। क्या शर्त है? सामने जो तालाब है, जो सबसे पहले उसे पार करेगा, उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा, और जिसके साथ विवाह होगा वो राजपाट का मालिक हो जाएगा, सब उसी का है। बहुत नौजवान राजकुमार आए हुए दौड़ पड़े तालाब की ओर, सब ठहर गए वहीं पर, किनारे पर ठहर गए, कोई नहीं तालाब में कूदने को तैयार हुआ। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ थे, मुंह खोल रखा था उन्होंने, कोई आएगा हमारी भूख मिट जाएगी, भाई शांति मिल जाएगी। हम मरने के लिए कौन तैयार होगा, जान है तो जहान है। सब विचार कर रहे हैं, भाई कोई नहीं, दर्शक बन गए। और धीरे धीरे दिन ढलने वाला है, सूर्यास्त तक यदि शर्त पूरी न हुई तो फिर तो अगला स्वयंवर नहीं होता, शर्त पूरी करनी है। राजा की धड़कनें तेज हो रही हैं। अचानक से किसी के तालाब में कूदने की आवाज आई छपाक से, और एक नौजवान मगरमच्छ के ऊपर से पांव रखता हुआ तालाब को पार कर गया। तालियां बजने लगी बड़ी जोर जोर से, सभी आश्चर्यचकित थे। राजा भी अपने सिंहासन से उठा, उसकी पीठ थपथपाई कि शाबाश बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी बहादुर हो तुम। उस नौजवान ने कहा महाराज पहले मुझे इस भीड़ से पूछना है, धक्का किसने दिया था मुझे? वो स्वेच्छा से नहीं कूदा था तालाब में, भीड़ थी। वो आगे खड़ा था, किसी ने पीछे से खिसका दिया आगे को। वापस जा नहीं सकता तो जान बचाने के लिए तालाब को पार करना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दबाव में, ना ना ना, वो दबाव बन गया ना, प्रेशर बन गया, वो नहीं होना चाहिए। बाहर अंदर से देखो बैठकर थोड़ी देर, भाग दौड़ को छोड़ करके, सारे जंजाल को छोड़ करके संतों के चरणों में बैठ करके देखो एक बार अंदर से, और उस चीज को अनुभव करें
कि हाँ अनुभव कैसा होता है वो बचपन वाला अनुभव कैसा होता है जब गुरु बताते हैं कि तुझे बच्चा बनना पड़ेगा, उसको पाना है ना। कहते बच्चे में भगवान होता है तो बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। उसको समय का ही नहीं पता है, उसको किसी मोल भाव का नहीं पता है, चालाकी नहीं है उसके अंदर। जब सारी चीजों को खो करके बैठोगे संतों के चरणों में तो बहुत कुछ पा जाऊंगे। फिर बोलिए सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। एक बार गुरुजी के चरणों में बैठ करके मुझे कुछ सुनने का मौका मिला। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने शेख फरीद के विषय में एक कहानी सुनाई थी, आपके सामने दोहरा रहा हूं। शेख फरीद नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने नाम नहीं सुना उन्होंने एक साखी तो सुनी ही होगी। कागा रे तू बावरा मेरा चुन चुन खाइए मांस, मेरे दो नैना ना खाइए इसमें गुरु मिलन की आस। वो शेख फरीद की कहानी सुनाई गुरुजी ने, स्वामी समनदास जी महाराज। एक वाणी भी है, शेख फरीद कुएं में लटके सूली चढ़े मंसूर। वाणी है ना, क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे घर दूर। जो साध है या जो प्रचारक है उनको इसका भाव पता है, याद भी है उनको। तो शेख फरीद बचपन में बहुत नटखट है और माँ परेशान है उससे, वो काम नहीं करने देता कुछ। तो ऐसे बच्चे को माँ किसी न किसी काम में उलझा देती है। तो उसको भी माँ ने कहा तू नमाज पढ़। नमाज पढ़ने का पता नहीं था उसको। कहता माँ नमाज पढ़ू तो पर मिलेगा क्या कुछ नमाज पढ़ने से? अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा क्यों सत्संग में क्यों आते हैं? कुछ मिलेगा? पूजा पाठ भजन किसी भी धर्म मजहब में चले जाओ करना पड़ता है अपना, अलग अलग भले ही तरीका हो परंतु करते हैं। पर मन में होता है कि क्या मिलेगा। कोई घर की बरकत के लिए सुख शांति के लिए करता है, कोई मन की शांति के लिए करता है, कोई रोजगार कारोबार में तरक्की के लिए करता है, यानी प्रतिफल की इच्छा। बचपन में वो बच्चा कहता है अपनी माँ से मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माँ ने कहा खजूर मिलेगा तुम्हें। अच्छा खजूर देगा कौन? खुदा देगा खजूर। अच्छा नमाज में कहना क्या है? कहना यह है कि बस यही कहते रहना ऐसे, जब माथा जमीन पर लगाओगे कहना खुदा मुझे खजूर दे दे। एक चटाई बिछानी है, चटाई बिछाई और बस ये कहना खुदा मुझे खजूर दे दे और सब भूल जाना। उसने कहा ठीक है। वो बच्चा जैसे ही माथा जमीन पर टेका और कहता खुदा मुझे खजूर दे दे, और जब उसमें काम में मस्त हो गया माँ ने एक कपड़े में 4-5 खजूर लपेटे और चटाई के नीचे रख दिए। बच्चा उठा थोड़ी देर के बाद, कहने लगा माँ खजूर तो मिले नहीं, खुदा ने मेरी बात सुनी नहीं है क्या? तब माँ ने कहा वो ऐसे नहीं दिखाकर नहीं देते हैं कुछ, देखो क्या पता चटाई के नीचे कहीं हो। और बच्चे ने देखा चटाई हटाकर तो खजूर, बड़ा प्रसन्न हो गया। कहता अब तो रोज नमाज पढ़ूंगा मैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, आप भी कहोगे ऐसे ही। ठीक है, रोज चलने लगा वही काम। और माँ चुपके से 4-5 खजूर कपड़े में लपेटकर चटाई के नीचे रख देती। एक दिन माँ भूल गई खजूर रखना। माँ को तो याद नहीं रहा खजूर रखना भी है या नहीं। और शेख फरीद वो बालक जब वो बार बार दोहरा रहा है, वो अंदर से छल नहीं है, पाप नहीं है हृदय में, चालाकी नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, नफरत नहीं है, सारी चीजें नहीं है। और पुकार रहा है कि खुदा मुझे खजूर दे दे। जब उसका वो कार्यक्रम पूरा हो गया और रोज की तरह कपड़ा हटा करके वो चटाई हटा करके देखा तो एक कपड़े में वही 4-5 खजूर हैं और वो उनको खा रहा है। माँ ने देखा, अरे खजूर कहां से लेकर आया है तू? उसने कहा खुदा ने दिए हैं। माँ सोचे खुदा ने कौन से ने दे दिए, मैं तो रख कर नहीं आई हूं आज। दरअसल माँ भी खुदा ही है। माँ खुदा होती है, भगवान का रूप होती है माँ।
बहुत कम वैसे कहते तो है, कह देते हैं हाँ भाई माँ भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, पर यहाँ से स्वीकार नहीं हो पाती बात। वो क्यों? क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना तो माँ बाप में कमियां निकालने लगता है, वो फिर उसको माता पिता की बात चुभने लगती हैं। अगर माता पिता की सीख गलत लगने लगे, माँ बाप की कही हुई बातें बच्चे को चुभने लगे, तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि बेटे तू बिगड़ गया है। सतगुरु सुमनदास जी महाराज की, आचार्य गौरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज की। आज एक बहुत बड़ी समस्या है समाज में। हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, परंतु संस्कार घटते जा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक हैं। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, हम कहते हैं शिक्षित करो, परंतु शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना भी अनिवार्य है। यदि संस्कार को हम भूल जाएंगे तो शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। एक माँ, बच्चा तो जवान हो गया, जवान है, और माँ पूछती है बेटा ये क्या है? बगीचे में बैठे बेटे ने बताया ये तोता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद माँ ने फिर पूछ लिया ये क्या है बेटा? बच्चे ने फिर क्या? तोता है। फिर पूछ लिया माँ ने तीसरी बार ये क्या है? लड़के ने कहा माँ पागल हो गई है क्या? तोता है। फिर पूछ लिया माँ ने बेटा ये क्या है? अब की बार तो गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया, कहने लगा माँ क्या बात कर रही है तू? तोता है, कई बार बता चुका हूँ, कितनी बार बताया तोता है तोता है तोता है, समझ नहीं आता, बुढ़ापा आ गया तुझे, सटिया गई है तू। माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा आ गया है, मुझे भी पता है ये तोता है। बचपन में तूने मुझसे 1000 बार पूछा ये क्या है, मैंने तुझे 1000 बार बताया कि ये तोता है। अब तू 4 बार में ही हो गया कार्य। संस्कार कहां चले गए हमारे? एक और विशेष बात मैं माताओं बहनों से भाई बुजुर्गों से करना चाहता हूं, यदि आपका बच्चा एकांतवास करने लगे, आपका बच्चा मोबाइल लेकर के किसी कोने में बैठने लगे, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। यदि ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में वो एकांतवास कर रहा है तो सावधान हो जाइए, कहीं शिक्षा के चक्कर में संस्कार ना बिगड़ जाए। और अगर संस्कार बिगड़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारी डिग्रियां हो, उसको शिक्षित नहीं माना जाएगा, चाहे व्यक्ति अंगूठा छाप हो और उसके अंदर संस्कार हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, तो वो ज्यादा महत्व रखता है, उसकी योग्यता ज्यादा है उस डिग्री वाले से। माँ ने कहा कि मैंने तो खजूर नहीं रखे। खजूर कौन से खुदा ने रख दिए? माँ भी खुदाई है ना, यही बात चल रही थी, प्रसंग तो यही था। बच्चे ने कहा खुदा तो रोज खजूर देता है मुझे, उसी ने रखे है खजूर। अच्छा, कोई बात नहीं है। माँ को सोच पड़ गई, बाहर से तो बच्चा बाहर नहीं गया है, बाहर से कोई अंदर नहीं आया, खजूर किसने रखे? वो हृदय की पुकार थी। जवान होकर के शेख फरीद ने घर छोड़ दिया और किसी संत की शरण में जा गया, और वहां के आश्रम के कठिन नियम बहुत कठिन थे। रोज ड्यूटी बांट रखी थी अलग अलग। आज तुम्हारी ड्यूटी है, जो खाना बनाएगा हुक्का भी वही भरेगा, हुक्का पीने की आदत थी संत जी को। और लेट नहीं होना चाहिए, खाने के तुरंत बाद हुक्का चाहिए। अगर लेट हो गया तो एक आवाज लगेगी, दूसरी लगेगी, तीसरी पर नहीं पहुंचा तो डंडा तैयार है। होना भी चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। ये जो चल रहा है ना सिस्टम, ये 2 तरीके से चल रहा है सृष्टि, एक नाद से एक विंद से। विंद से चल रहा है घर गृहस्थी वाला संसार, और नाद से चल रहा है साधुओं वाला संसार। जो साधु नाद यानी शब्द दे करके शिष्य को तैयार करते हैं, वो तो चाहे वो वाली लाइन हो चाहे गृहस्थ वाली लाइन हो, दोनों चीजें जरूरी है। ताड़न भी जरूरी है और लाडन भी जरूरी है। लाड प्यार अपने जी से ज्यादा करो,
पर अगर गलती करता है ना, चाहे वो शिष्य है और चाहे वो आपकी संतान है, सेवा पानी का इंतजाम भी रखो। फिर स्वामी जी ने कई चेलों पे सोटे तोड़ दिए, बजाते बजाते। एक दिन कह रहे थे तू लेट आया मेरे पास, मैंने कहा ठीक है आपकी कृपा है बस। कहते नंबर बहुत का लगाया मैंने, मालिक आपकी कृपा है, मेरे से कोई ऐसी भूल ना हो, ऐसी गलती ना हो कि आपकी शान के खिलाफ कुछ हो जाए। यही मेरा प्रयास हरदम रहता है, आज भी यही रहता है। तो गुरु को तो आदत थी वो तुरंत होके किए, और उस दिन शेख फरीद का नंबर था, और जो और शिष्य थे वो ईर्ष्या कर रहे थे। बरसात की मौसम है, जैसे ही भोजन परोसा गया अग्नि बुझा दी गई कि अब हुक्का कहां से भरेगा। जैसे ही शेख फरीद ने जाकर के देखा अग्नि नहीं है चूल्हे में, वो दौड़ करके गांव की ओर गया। कहीं पर धुआं उठ रहा था और एक माई चूल्हे में फूंक मार रही थी, और शेख फरीद ने कहा कि माई आग चाहिए, आग दे दो। और वहां पहले ही धुआं ज्यादा फैला हुआ था। माई ने कहा आंख फोड़नी पड़ती है आग के लिए, तू फोड़ेगा क्या आंख? उसने कहा हाँ फोड़ दूंगा। चिमटा उठाया, अपनी आंख निकाल दी, माई को दे दी, ला अब आग दे दे। मां ने सोचा वैसे ही कर रहा है, मजाक कर रहा होगा। माई बेहोश हो गई। आग लेकर के दौड़ा आया, आंख पे पट्टी बांध ली। दर्द बहुत ज्यादा था, पीड़ा बहुत ज्यादा थी। और जब गुरुजी ने आवाज दी कि फरीदा कहां है, दूरी पर था थोड़ा के आया गुरुजी। दूसरी आवाज दी, तीसरी आवाज में पास पहुंच गया और हुक्के पर चिलम रखी। लोग देखा रे तेरी आंख में क्या हो गया? उसने कहा कुछ नहीं, थोड़ा झाड़ी लग गई थी। अच्छा। गुरुजी तो सो गए और शेख फरीद को नींद ना आए पूरी रात, दर्द बहुत बेहिसाब था। सुबह ही वो माई आंख लेकर के आई कटोरी में। आश्रम पर के गुरु तो बहुत पहुंचे हुए संत है, अगर उनको पता चलेगा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गुरुजी आपका चेला आंख दे गया था निकाल करके अपनी। अच्छा, बुलाया फरीदे कहां है? आया फरीद और पूछा ये क्या हुआ, पट्टी हटाओ। कहता नहीं गुरुजी पट्टी नहीं है। अच्छा हटाओ पट्टी। गुरु का वचन होता है, संतों की आज्ञा होती है, उसको काटा नहीं जाता। जब हो जाए तो उसको ज्यों का तो मान लेना चाहिए। फिर कृपा तभी तो होती है, अगर उसमें बदलाव करेंगे दिक्कत हो जाती है। फिर और फरीद ने तो मान ली बात मान ली, पट्टी हटाई तो वहां तो आंख ज्यों की तो है, आंख तो कहीं नहीं गई, आंख वहीं पर है। गुरु के दर्शन करने के लिए आंखों के मेरे आंखों से गुरु के दर्शन होने चाहिए। अब गुरु का मतलब कोई देह नहीं है, गुरु होते शब्द। हम सोचने लगे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज देह रूप में हमारे पास में नहीं है, शब्द के रूप में है। उनकी शिक्षाएं हमारे साथ है, हमारे पास है। ये बात भी तो समझने की और मानने की है बंधुओं। वही शेख फरीद जब गुरुजी शरीर पूरा कर गए और उन्होंने कहा था कि हठ योग यानी उसको हठ से हासिल करना, पांव में रस्सी बांधी। 12 साल में कुल 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने। उसके बाद 12 साल में 50 किलो अन्न, और पांव में रस्सी बांधकर कुएं में उल्टा लटकना शुरू कर दिया। और जो बच्चे आते थे उस रस्सी को हिलाते थे, और कुएं में कभी इधर लगता था शेख फरीद, कभी इधर, जख्मी लहूलुहान हो जाता था। थोड़ा अन्न लेने के लिए जब बाहर आता था सारे शरीर का मांस खत्म हो गया। एक दिन पेड़ की छांव में लेटा है तो एक कौवा आया और उसने देखा कि मरा हुआ है, कोई लाश है। देखा सारे शरीर पे तो कहीं मांस है ही नहीं, हड्डियां बची है, और मांस के रूप में सिर्फ ये आंख बची है। आंख को ही खा लेता हूं मैं। तब वो कौवा यहाँ पर बैठा और आंख में चोंच मारने की तैयारी में था। शेख फरीद ने आंख खोली और तब कहा था कि कागा रे तू बावरे, मेरा चुन चुन खाइए मांस, चाहे सारा खा जा, जो भी बचा है ना खा ले उसको, पर मेरे दो नैना मत खाइए, इनमें गुरु मिलन की आस, इनको मत छेड़ना। वापस कुएं में लटक गया शेख फरीद।
एक पहुंचे हुए संत थे, वो आए, उन्होंने रस्सी खींची, बाहर निकाला। क्या कर रहे हो तुम? कि मैं उस परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा, और तुम कौन हो, मुझे बाहर क्यों निकाला? उसने कहा मैं परमात्मा हूं, खुदा हूं, और तुम दर्शन करना चाहते थे इसलिए बाहर निकाला तुम्हें। उसने कहा गलत बता रहे हो आप। परमात्मा वो तो निराकार है, उसको तो देखा नहीं जा सकता, और तुम दिखाई दे रहे हो, तुम परमात्मा कैसे हो सकते हो? तब उसने कहा संत जी, जब उसे देखा नहीं जा सकता तो तुम देखने की चाह क्यों रख रहे हो? तुम्हारा सिद्धांत गलत है, उसको बदल लीजिएगा। तब शेख फरीद ने कहा था कि मेरा सिद्धांत गलत है या सही है, मैं इस बात को नहीं मानता। जो मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है वो सही है, मैं इस बात को मानता हूं। बोलिए सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। संतों और गुरुओं की जो शिक्षा होती है, जो उनका आदेश और उपदेश होता है, वो इस सिरोधार्य होता है, उसी से तो काम चलता है। बड़े स्वामी जी ने, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने स्वामी समनदास जी को, उस समय नाम समनदास जी तो था नहीं, हुक्मचंद था नाम। भबीसा शामली के पास है, वहां गड्ढा खोद दिया एक बहुत बड़ा जमीन के अंदर, और कहा कि बैठ जाओ इसमें। किंतु परंतु क्यों, लेकिन वेकिन कुछ नहीं हुआ। बैठ गए, ऊपर से बंद कर दिया उसको, कूंड रख दी। पहले कूंड होती थी पशुओं को चारा खिलाने के लिए, वो कूंड उसके ऊपर रखी, और स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने अपनी खाट बिछा ली उसके ऊपर, कि कहीं चेला निकल के भाग ना जावे। जब अंदर दम घुटेगा, घुटन होती है अंदर, और महाराज बैठे रहे 40 दिन तक वहां। 40 दिन के बाद वो सब सामग्री वहां से हटाई गई, बाहर निकाला गया, और बाहर निकालकर स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी ने कहा कि अब तो सब रूप बदल गया, नाम बदल गया, आज से लोग तुझे समनदास के नाम से जानेंगे। ये होती है संतों की रजा, गुरुओं की कृपा, के वचन ना कटें। सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग वचन का पालन, डिसिप्लिन, अनुशासन। यदि अनुशासन है तो समझ लीजिए काम चल रहा है, सारा कार्य बन गया। और यदि अनुशासन से आप हिल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा कार्य, हिले ना, स्थिर हो जाए। अब ये माइक लगाया है हाथ में, मैं कम पकड़ता हूँ माइक को, क्योंकि मुझे स्टैंड की जरूरत है, स्टैंड की आदत है मुझे। मेरा एक स्टैंड है, आप भी अपना एक स्टैंड रखें, एक आधार रखें, अनुशासन, डिसिप्लिन। क्या होगा फिर? काम चल जाएगा, सारा कार्य हो जाएगा। चलिए अब इस बात को समेट रहा हूं, और भी वक्ता है जो हमारे सिरोधार्य है, और मैं संचालक महोदय से आग्रह करता हूं कि सभी को मौका दिया जाना चाहिए, सबका मान सम्मान रहना चाहिए। यदि किसी वक्ता को किसी कारणवश मौका नहीं मिलता है तो मंच की ओर से मैं माफी चाहता हूं उनसे, और उम्मीद करता हूं कि आप जरा भी दिल में मलाल न रखिएगा। यह आपका अपना कार्यक्रम है। सभी संतों से भी मेरा आग्रह है, आप मेरे से वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सीनियर है, आप अपना आशीर्वाद रखना मेरे ऊपर, इस आश्रम के ऊपर, सारी संगत के ऊपर आप अपनी कृपा रखना। आप इसी प्रकार दर्शन दीदार देते रहना। एक दो बात आपको आपके सामने रखकर मैं रजा चाहता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आदेश से, उनकी कृपा से, जो सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम से एक स्कूल बनाने की मुहिम चल रही थी, अगले वर्ष अर्थात फरवरी से जो एडमिशन होंगे वो एडमिशन की तैयारी चल रही है विद्यालय में। इसलिए हमने थोड़ा सा विराम दे रखा था कि अब की बार आपको खुशखबरी बढ़िया सी देंगे भाई। एडमिशन के लिए ही हमारी टीम जाएगी आपके पास, जो भी आसपास वाले हैं, और ये चेन बना देनी है गुरु महाराज के नाम से स्कूल की। जितना उधार 5 साल का रहाना मालिक कृपा करेंगे वो सारा पूरा हो जाएगा। बोले सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, आचार्य कंवरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज की। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संस्कार देंगे उसमें, संस्कार।
तैयारी हो चुकी है बढ़िया वाली, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। आप सबका प्रेम चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। आपके प्रेम से ही हमें बल मिलता है। और साथ ही साथ जितनी भी जो जनसेवा के कार्य आश्रम की ओर से चल रहे हैं वो इसी प्रकार चलते रहेंगे। जो ध्यान की, सुमरन की, मेडिटेशन की बात है, उसके लिए जल्दी ही एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। एक पुस्तक भी हमारी है, ध्यान साधना रहस्य, उसमें कई विधियां बताई है ध्यान की। जो जिज्ञासु ध्यान से संबंधित कक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो स्टॉल पे अपना नाम भी नोट करा देंगे। वहाँ नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना पंजीकरण भी करा दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। फिर से सभी संतों का मैं मान सम्मान करते हुए सभी का अभिवादन करता हूँ। सतगुरु रविदास जी, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करते हुए, विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करते हुए मैं रजा चाहता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी कृपा से आज हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके जो शिक्षाएं हैं, जो उनका जो आदेश है, जो विचार हैं, बाबा साहब कहते हैं कि विचार को संभाले रखना। विचार पौधे की तरह होता है, यदि उसको पानी नहीं दोगे तो वो मुरझा जाएगा। यदि विचार को आप प्रसार का पानी नहीं दोगे तो वो विचार भी मुरझा जाएगा, चाहे वो विचार किसी का भी हो, किसी भी महापुरुष का हो। इसलिए और चीज को छोड़ करके सिर्फ एक पर ही ध्यान दे दें, शिक्षा। जैसे हमारे जयराम गौतम जी भी कहते हैं, भाई एक ही चीज है जो गरीबी से मुक्ति दिला सकती है, वो है शिक्षा। बात तो ठीक है, बहुत अच्छा है। इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों को साथ लेकर चलना है। शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण, 3 चरण होते हैं शिक्षा के। शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण। यदि हमने इसका उल्टा चलने का प्रयास किया, परीक्षण हमने पहला शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा काम। शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जरूरी है, और ट्रेनिंग के बाद तब परीक्षण करे, तब प्रयोग करे, फिर देखिए क्या होगा। फिर तो आनंद ही आनंद है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपकी सेवा में सतगुरु समनदास जी ध्यान योगाश्रम की पूरी टीम, बेगमपुरा सोच संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम, पूरी कार्यकारिणी आपकी सेवा में हाजिर है। और इस कार्यक्रम को संवारने में जो बेगमपुरा सोच संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने, कार्यकारिणी ने, मेंबरान ने और पूरे समाज ने जो सहयोग दिया है, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रजा चाहता हूं, संचालक महोदय से आग्रह, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाए। सतनाम 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 जी।